दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन अपनी कैटेगरी के सभी फाइटर जेट से काफी कम होने वाला है। यानी कि तेजस फाइटर जेट का रेडार की मदद से इतनी ज्यादा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकेगा। अब जो हमारे तेजस फाइटर जेट को इतना ज्यादा एडवांस बनाया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कंपोजिट मटेरियल है। इस समय डीआरडीओ की तरफ से बताया यह गया है कि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट के अंदर हमने 45% कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जिसका फायदा हमको यह हुआ है कि पहले के मुकाबले हमारा तेजस फाइटर जेट ज्यादा स्टेल्थ बन गया है और हमारे तेजस फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो गया है। इस समय हमारे तेजस फाइटर जेट में जो विजिबल एरिया हैं, उनमें से 90% विजिबल एरिया के ऊपर हमने कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे तेजस फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गया है। अब दुश्मन देश भी हमारे तेजस फाइटर जेट का इतनी ज्यादा आसानी से पता नहीं लगा सकेंगे। इस समय जो हमारा तेजस फाइटर जेट है, वो अपने कैटेगरी के सभी फाइटर जेट से बेटर फाइटर जेट है, जहां पर नॉर्मल फाइटर जेट के ऊपर मेटेलिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन उस फाइटर जेट का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट में कंपोजिट मटेरियल के लग जाने के बाद फाइटर जेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा तेजस फाइटर जेट अपनी कैटेगरी के फाइटर जेट में सबसे ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। तेजस फाइटर जेट में कंपोजिट मटेरियल लगे होने का एक फायदा हमको ये भी मिलेगा कि हमारा तेजस फाइटर जेट वजन में काफी ज्यादा हल्का हो जाएगा, जिस कारण तेजस फाइटर जेट के अंदर फ्यूल की खपत काफी ज्यादा कम होगी। रेंज हमारे तेजस फाइटर जेट की बढ़ जाएगी, मैन्योरेबिलिटी भी तेजस फाइटर जेट की बढ़ जाएगी। साथ में इन कंपोजिट मटेरियल की मदद से हमारे तेजस फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इस समय डीआरडीओ पहले से ही अपने कंपोजिट मटेरियल को बनाने में महारत को हासिल कर चुका है और आने वाले समय में जितने भी भारत की तरफ से फाइटर जेट बनाए जाएंगे, उन सभी फाइटर जेट के अंदर इसी कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा, साल 2018 में भारत ने रशिया के साथ $5.5 बिलियन में 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की एक डील को साइन किया था और इन 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम में से 4 रेजिमेंट तो हमको S-400 डिफेंस सिस्टम की मिल भी चुकी हैं, जिनको इस समय हमने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में तैनात किया हुआ है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि चौथे S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी हमको साल 2025 के अंत तक मिल जाएगी और जो बची हुई 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी होगी, ये हमको अगस्त 2026 से पहले ही मिल जाएगी। चौथी रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की आ जाने के बाद भारत की डिफेंसिव कैपेबिलिटी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान आगे चलकर अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर भेजने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे।